के वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ लाया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा। लटका के दिखा देना चाहता हूँ, हालांकि ये जंप करिए, देखिए ये हिल। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ये जो अपडेट है ये रेलवे ट्रैक का है, डबल ट्रैक जो कि मोकामा में बन रही है, यानी हाथीदह में। तो बने रहिए लास्ट तक पूरे अपडेट के लिए। मैं पूरा डिटेल आपको इस तरफ से लेकर के उस तरफ चल कर देता हूँ। ये रेलवे ट्रैक के लिए है। अभी प्रेजेंट में जो रेलवे ट्रैक है वो ये है, मतलब बरौनी साइड से आप पटना साइड जाइएगा या फिर कलकत्ता साइड जाइएगा, हावड़ा साइड, तो इस तरफ हावड़ा मुड़ जाती है और इस तरफ जो है कि पटना चली जाती है। अभी प्रेजेंट में सिंगल ट्रैक है, लेकिन फ्यूचर के लिए डबल ट्रैक का काम चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि पायल फाउंडेशन का काम चल रहा है, सिंकिंग का काम चल रहा है, जो आप देख रहे हैं। कई क्रेनें लगी हुई है एक साथ, काम बहुत स्पीड में चल रहा है। तो कितनी इसकी लेंथ है, कितनी कॉस्ट है, कौन कंपनी बना रही है, लास्ट तक चलूँगा तो कुछ अपडेट दे पाऊँगा। बने रहिए लास्ट तक इस अपडेट के लिए। और ये जो है ये राजेंद्र सेतु है, राजेंद्र ब्रिज, जिसका रिप्लेसमेंट कर करके एक इस तरफ रेलवे ट्रैक के लिए डबल ट्रैक अलग बनाया जा रहा है, और गंगा नदी पे जो 6 लेन ब्रिज वो अलग बनाया जा रहा है। एक फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कई सारी क्रेनें हैं, और यहाँ पे सिमरिया घाट है, जहाँ पे हमेशा लोग यहाँ हमेशा आते हैं पूजा पाठ के लिए। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे गंगा नदी में, हमारा प्यारा गंगा नदी। और इस साइड बरौनी है, बेगूसराय है, और मैं आपको इस साइड लेकर चलूँगा हाथीदह मोकामा साइड। ये जो ब्रिज है इस पर बड़ी गाड़ियों का प्रचलन नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ इस पर नहीं चलती है, बंद कर दी गई है क्योंकि ये डैमेज हो चुका है। तो इसीलिए बड़ी गाड़ियों के लिए 6 लेन ब्रिज उस साइड बनाया जा रहा है, और रेलवे ट्रैक के लिए डबल ट्रैक इस साइड बनाया जा रहा है। प्रेजेंट में नीचे 1 ट्रैक है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो अभी तक पायल नंबर कहीं पे नहीं दिखा है, और हमें लगता है कि मैं लास्ट तक चलूँगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी पायल का फाउंडेशन और सिंकिंग का काम चल ही रहा है। तो जो है मैं वो अपडेट दिखा रहा हूँ, ना ही कंपनी का कहीं पे बोर्ड है, और कॉस्ट क्या है ये भी नहीं मालूम। अप्रोक्स 1500 करोड़ इससे पहले जब आया था तो पड़ा था, अभी का प्रेजेंट का कॉस्ट नहीं मालूम है। कंपनी का नाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन डबल ट्रैक है ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। और इसे बहुत जल्द कंस्ट्रक्ट की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब आया था तो 1 पियर का काम हो चुका था, 3 पियर तक। चलिए और दिखाता हूँ आपको। और ये ब्रिज पे बाइक लेकर के आप इस साइड अगर आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं पे आपको पुलिस रोकेगी। पैदल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वीडियो अपडेट देना चाहते हैं तो एक साथ लेकर आएँ, उसे उस तरफ रख दें बाइक के साथ, और आप वीडियो बनाने आए। और याद रखें कि ये जंप करता है। जो भी ब्रिजेज़ हो, जितनी भी ब्रिजेज़ में मैं चला हूँ जो नदियों पे है, वो काफ़ी जंप करती है, अप्रोक्स 3 से 4 इंच का जंप करती है। तो देखिए यहाँ पे पियर नंबरिंग तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये 1 2 3 4, ये चौथा पियर होगा इस साइड से। उस साइड से बात करूँ नो आइडिया, कभी कभी चलता है। और इस साइड जो है कि पटना है, ये गंगा नदी है, और सामने कई आपको दिख रहा होगा कई पियरों का काम चल रहा है, वॉल सिंकिंग का काम चल रहा है, कहीं पर सरिया बांधा जा रहा है। वैसे इसे ठेठ भाषा में, अंग्रेजी भाषा में या समझने की भाषा में अगर कुछ कहा जाए तो आप हमें बताएं, मैं उस चीज़ को रिपीट करूँगा, समझाने की भाषा से, समझने की भाषा से। तो काफ़ी काम हो चुका है। इससे पहले आया था तो नदी में काफ़ी पानी था, और यहाँ तक ये नहीं पहुँचा हुआ था। पेड़ का काम जो देख रहे हैं आप, पानी और ये सब अभी लगाया ही, क्रेनें लगी हुई हैं आकर के यहाँ पर। शायद मेरी ट्रेन छूट गई है, जिस ट्रेन को मैं पकड़ने वाला था, जल्दी में था। अभी हमको 1 किलोमीटर चलना है, तो वो हमें ट्रेन नहीं मिलने वाली है। ये मालगाड़ी है, मेरी ट्रेन बच गई, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है कि वो मेरी ट्रेन होगी। तो इस साइड में दिखा रहा था आपको कि देखिए क्या काम हो रहा है। इसका काफ़ी काम हो चुका है, पियर का काम हो रहा है, वॉल सिंकिंग का काम हो रहा है। मैं ज़्यादा क्लोज चलकर नहीं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ऐसे मैं ऐसे लटका के दिखा देना चाहता हूँ, हालांकि ये जंप करिए, देखिए ये हिल रहा है, ये रियल है, हकीकत है, क्योंकि ये ट्रेनें गुजर रही हैं और ये काफ़ी जंप कर रहा है। अप्रोक्स 2 से 3 इंच का जंपिंग है इसका। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो डर जाएंगे। जंपिंग मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में वो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होता है, इसलिए कम दिखता है। खैर मैं ये अपडेट दिखा रहा था, तो अभी तक हमें ना पियर की संख्या मिली, ना पियर का नाम मिला, ना ही कंपनी का नाम मिला। हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हो, यानी उस साइड से हो, तो काफ़ी दूर तक आपको देख रहे होंगे कि लोहे का स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको कि ट्रस सेक्शन कहते हैं, या और भी कुछ कहा जाता हो आपके नज़र में तो बताएं। तो उसका काम चल रहा है आगे में। और देखिए ब्रिजेस कैसे वॉल सिंकिंग का काम हो चुका है इसमें काफ़ी दूर तक, लेकिन ये एग्जैक्ट गोल नहीं है। और कितनी शानदार है हमारी गंगा नदी। देखिए यहाँ पे भी क्रेनें लगी हुई हैं, और उससे जो है कि उसी के ज़रिए जो है कि वहाँ पे अभी मजदूर भी लगे हुए हैं। कुछ मैं अपनी बोली में सुधार कर रहा हूँ। अभी नया हूँ, नया क्या मतलब उस हिसाब से नहीं हूँ, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वाले लोग हमें मिले नहीं, इसलिए उतनी आइडिया नहीं है। कुछ आप लोग सीख दें हमें तो मैं सीखूँ और अच्छे से बताऊँ। तो इसका काम चल रहा है काफ़ी दूर तक, और मैं पैदल चल रहा हूँ कंटिन्यू। थोड़ा सा स्लो चलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये जंप कर रहा है इसीलिए। वैसे अगर पियर की संख्या की बात करूँ तो अप्रोक्स
15 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही है और जितनी दूर तक मैं गिन सकता हूँ। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं पे और खाना जाए तो बात की बात है, लेकिन अभी मेरे नज़र में इतना ही है, या फिर मैं गिनने में कम कर दिया हूँ तो बात की बात है। तो जो भी एक अपडेट है मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी काम चल रही है, मजदूर लगे हुए हैं, सरिया बांधने का काम चल रहा है। आगे में भी काफ़ी दूर तक उसकी हाइट की जा चुकी है, 10 फीट उठा दिया गया होगा अप्रॉक्स, और यहाँ पे भी चल रहा है। और इसे ज्वाइंट कर करके इस टाइप का जो भी होता है उसे ज्वाइंट किया जाता है, सरिया को बांधा नहीं जाता है। उसमें नट दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करता हूँ, दिखाता हूँ। नट देखिए, नट आपको हाइट पे कहीं दिख रहा होगा, तो इसमें नट लगाया जाता है और उसके बाद कसा जाता है उसको एक दूसरे को। या फिर दूर से तो यही नज़र आ रहा है, अगर नज़दीक में कोई देख रहे होंगे हमें नज़दीक से, उसमें रहने वाले काम करने वाले, तो बताए उसे वेल्ड किया जाता है या फिर ज्वाइंट किया जाता है या नट भल्टू पे कसा जाता है। मतलब एक गुना साइड होता है, दोनों साइड उसे कस दिया जाता है सरिया में गुना बना करके। थोड़ा सा ये वाला भी झलक देखिए, हमारा राजेंद्र ब्रिज जो कि फ्यूचर में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर पब्लिक के लिए पैदल चलने के लिए होगा तो बात की बात है। तो इस तरीके से जो भी होगा, ऐसे तो जब तक यूज़ के लायक रहेगा, यूज़ किया जाएगा ना, तो बाद में यूजलेस हो जाएगा तो उसे डैमेज कर दिया जाएगा, फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे भी काम चल रहा है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। आगे में भी काफ़ी दूर तक काम चल रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ काफ़ी दूर तक। अब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाता हूँ और ये आपको देखने में नज़दीक लग रहा है। अभी भी हमें लगभग 1 किलोमीटर चलना है। ऐसे तो नज़दीक लगता ही, लेकिन 2 किलोमीटर का एक खुद ब्रिज है। मैं आपको इस साइड से लेकर के आ रहा हूँ और मैं आपको इस साइड लेकर चल रहा हूँ, यानी हाथीदास साइड लेकर चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी क्रेनें लगी हुई हैं। तो PNH लिखा हुआ हमें मिला, लेकिन एग्जैक्ट ये कंपनी का नाम नहीं हो सकता है। संगम भी लिखा हुआ हो सकता है, नाव वाले का जो चलाते हैं उनका नाम संगम हो। संगम तो नदियों का नाम है, जहाँ नदियाँ मिलती हैं। तो खैर जो भी हो, मजदूर इस तरीके से जो है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, एक पियर से दूसरे पियर के बीच इस तरीके से उन्हें ट्रैवल करके दूसरी तरफ ले जाया जाता है नाव के ज़रिए, क्योंकि एक ही ये साधन होता है। काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन काम तो करना है किसी भी हाल में, चाहे एक स्टाफ जाए या 10 जाए या 20 जाए, तो उन्हें नाव के ज़रिए ही जाना पड़ता है। यहाँ पे भी सरिया बांधा जा रहा है और सिंकिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सरिया बांध करके फिर इसे खड़ा किया जाएगा। और ऐसे अगर अप्रॉक्स बात करूँ तो एक से दूसरे के बीच ज़्यादा डिस्टेंस लग नहीं रही है, 100 मीटर का होगा या उससे कम होगा। हमें डिटेल नहीं मिला। अगर आपको डिटेल हो तो आप हमें कमेंट करें, बताएं, लिंक भेजें। मैं उस चीज़ को फ्यूचर में अपडेट करूँगा, दिखाऊँगा अच्छे से, क्योंकि हमारा बिहार का प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को दिखाऊँ, अपने बिहार को, बढ़ता बिहार को। ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि बिहार गवर्नमेंट का है। जो भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है, NH है, तो वो सब जो भी मैं दिखाता हूँ ज़्यादातर वो केंद्र सरकार का ही प्रोजेक्ट है, जिसको कि बहुत फास्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सरिया बांध करके ला करके रखा हुआ है, गुना बना करके। यहाँ पे मजदूर लोग देखिए किस तरीके से पानी में काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपना सेफ्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे में भी काम चल रहा है। इस नदी में आपको बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। हमें 2-3 मिली। जब तक मैं कैमरा दिखाता हूँ, मतलब कैमरा उस साइड मूविंग करता हूँ, तब तक वो गायब हो जाती है। हालांकि चंद सेकंड का ही मौका देता है वो, इसीलिए तो अगर मैं कोशिश करूँगा कभी कैप्चर करने का मौका मिला तो मैं कच्ची तरह बिद्दुपुर में डॉल्फिन का भी कवर करूँगा। उसमें डॉल्फिन भी हमें देखने को मिला है कई बार, जब मैं अपडेट देने गया हूँ, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि नाव पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ ज़्यादातर। वीडियो मोबाइल गिरने के बाद मिलने का चांसेस नहीं है और बहुत मुश्किल से एक मोबाइल किना हूँ। ड्रोन की बात तो छोड़िए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रोन ले लीजिए। अगर आप लोगों की दुआ रही और इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें तो मैं ड्रोन लेकर के और अच्छे से दिखाऊंगा। वैसे काम की बात करूं तो उस साइड से, मतलब हाथीदास साइड से मेन काम का चल रहा है। हाथीदास साइड से आपको जो है कि इस तरफ बेगूसराय साइड जो है कि आपको ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ और। यहाँ पे भी क्रेनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है। अभी भी मैं इस ब्रिज पे चल रहा हूँ, राजेंद्र ब्रिज पे। तो अभी भी हमें लगभग 1/2 किलोमीटर और चलना है। देखने में नज़दीक लग रहा है, लेकिन बहुत डिस्टेंस है इसकी चलने के बाद पता चलता है कि कितनी, क्योंकि मैं 20 मिनट से लगभग चल रहा हूँ और काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ और चलने की आदत है तो मैं स्पीड चलता हूँ। इसीलिए देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये भी हमारा बिहार का एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके बनने से हमारे बिहार में 4 चांद लग जाएगा। और पटना से या बेगूसराय साइड जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि डबल ट्रैक रहेंगी तो गाड़ियों का स्पीड बढ़ेगा, लिमिटेशन बढ़ेगी, गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और बेगूसराय से पटना जाना और आना और भी आसान हो जाएगा, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो बसेस से हो या फिर माल ढुलाई हो। बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है इसके बनने से और उस साइड जो बन रहा है उसके बनने से। यहाँ पे जो है कि वॉल सिंकिंग का काम हो रहा है। देखिए अंदर से बालू वगैरह निकाला जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं क्रेन से निकाला जा रहा है। इस तरीके से निकाला जाता है। ये मैं मूविंग में दिखा रहा हूँ आपको, चलता हुआ मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रुकने ये हिलता है और बोलने भी लगते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं समझूंगा। तो इस तरीके से इसे में से बालू निकाला जाता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है।
देखिए यहाँ पर सिंकिंग का काम कैसे हो रहा है। चलिए मेन मेजर वर्क जो है उसी साइड है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो शायद उस साइड हमें पियर की संख्या भी मिले, जो भी मिले। और नीचे भी देख के हमें चलना पड़ता है क्योंकि ये सब दूर दूर पे है, तो कहीं झटका ना लगे और मैं नीचे ना चला जाऊँ। ऐसे ही हमारे एक सर हैं दवेकर यू के अरुण सर, जिनका ड्रोन नदी में डूब गया। हमें भी अफसोस है कि हमारे बिहार के प्रोजेक्ट को वो दिखाते थे। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो मैं नहीं चाहूँगा किसी भी यूट्यूबर के साथ किसी तरह का दुर्घटना हो जिससे हमारे बिहार का प्रोजेक्ट को दिखाने में तकलीफ़ हो। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, देखिए इस तरीके से अंदर से निकाल करके उसे यहाँ पानी में डाल दिया जा रहा है, अंदर से सिंकिंग कर करके। तो हो सकता है देखिए इस तरीके से निकाल करके उसमें डाला जा रहा है। एक झगड़ टाइप का है जो निकालने के लिए वो क्लोज कर करके उसे निकाला जा रहा है, फिर उसे उसमें डाला जाएगा। इसी तरीके से निकाला जा रहा है बालू को अंदर से, फिर उसे का काम चल रहा है। फिर उस पर जो है कि पियर बनेगा। अभी बहुत सारा काम बाकी है वो उस पर तो अभी तो सिंकिंग का ही काम चल रहा है, लेकिन उस पर पियर बन चुका है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्रेन से जो है कि निकाला जा रहा है, कभी वो फिर बदल अपना निकालते रहते हैं। टाइम लगता है थोड़ा सा निकालने में, एक एक करके। दिन भर अपना ये कार्यक्रम चलते रहता है इनका, लेकिन मैं दिन भर खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो पियर सिंकिंग कर करके और इस तरीके से जो है कि एक पियर बनाया जाता है वॉल सिंकिंग कर करके जो आप देख रहे हैं, और पियर खड़ा कर करके फिर उस पर जो है कि पियर कैप बनाया जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारा काम होगा, उसके बाद ट्रस इरेक्शन किया जाएगा जो कि आप देख रहे हैं इस पर इसी तरीके से। तो देखिए हमारा बिहार का प्रोजेक्ट कितनी शानदार है और हर तरफ काम चल रहा है, चाहे वो मोकामा में हो। हाँ, पटना डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, पटना नालंदा में तो काम चल रहा है। बिहार को जोड़ा जा रहा है जिस तरीके से आबादी जहाँ जहाँ उस हिसाब से काम चल रहा है। कुछ नदी उस साइड कम काम चल रहा है, मतलब यूँ कहूँ कि 2 भागों में जो हमारी बिहार बटी हुई है, तो मुजफ्फरपुर साइड, लेकिन फ्यूचर में काम चलेगा जो भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 3 पियरों पे हमें दिख रहा है कि ट्रस इरेक्शन किया जा चुका है। अभी आगे में ऐसा कुछ वर्क नहीं चल रहा है, लेकिन पियर नंबर ये 5 है, ये हमें दिखा कि पियर नंबर 5 यानी उस तरफ भी होगा। और इस तरीके से लगभग 10 से 15 पियरों या 20 पियरों वाला होगा। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी इसकी मटेरियल ला के रखी हुई है जो आप देख रहे हैं। देखिए कितनी सारी है, यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काम हो रहा है। यहाँ पे लोहे का पूरा स्ट्रक्चर है, फार्मा है, हर चीज़ है वो जो आपको देखने को चाहिए और देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल काम इतना ही है, जो जैसे था वैसे है। नदी देखिए किस तरीके से क्रेन से टांग करके ऊपर तक पहुँचाया जाता है। ये सब आपको देखने को बिहार में मिलेगा, बड़ी बड़ी क्रेनें हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है काम होता हुआ एक फ्रेम में। देखिए किस तरीके से वो लोहे का स्ट्रक्चर ला करके वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। देखिए वो घूम रहा है, मैं फिर से रोक के दिखा दूँ आपको कि देखिए किस तरीके से वो घूम करके वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ लाया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा जो मज़दूर हैं क्रेन से। देखिए कितनी लंबी क्रेन है, उसे कई पार्ट में जोड़ करके उसे हाइट पे किया गया है और इस तरीके से वहाँ पे उन्हें दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी क्रेन है। तो आगे का पार्ट भी इसी तरीके से काम चल रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो 4 पियरों तक काम हो चुका है जो आपको दिख रहा है। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इस पर 24/1/2023 लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया कि डबल ट्रैक का काम काफ़ी स्पीड में चल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से ये है और इस तरीके से लोहे का पार्ट बाय पार्ट बना करके जो आता है उसे इंस्टॉल किया जाता है यहाँ पे मज़दूरों को द्वारा। तो इस तरीके से काफ़ी रिस्की काम है, लेकिन ये लोग को भी एक सलामी की कि ये हमारे भारत को बनने में काफ़ी योगदान है इन लोगों का, मज़दूरों का, इंजीनियर्स का, सबके और कॉन्ट्रैक्टर का, हमारे गवर्नमेंट का, पब्लिक का, सभी का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो लोग हमारे बिहार को बढ़ा रहे हैं और बिहार के प्रोजेक्ट को काम करने में मदद कर रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी सहायता मिली है जिसकी वजह से अब मेरा बिहार बढ़ रहा है। चलिए अब मैं किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।